साल स्मोक का जब भी आगाज होता है उससे पूरे लाहौर के रिहायशी हैं वो बड़े एक मुश्किल वक्त से गुजरते हैं। 45 लाख रुपए का इन्हें फाइन किया गया, लेकिन ये लोग बाज नहीं आ रहे। एक री रोलिंग मिल है, इसको कोई 13 मरतबा पहले सील किया जा चुका है, 13 FIRs हैं, 45 लाख के करीब फाइन किया जा चुका है, बेल्ट्स भी काटे जा चुके हैं, मगर रिपीटेड वायलेशन से ये बाज नहीं आ रहा। अभी भी नीचे जो है कार्बन के पार्टिकल्स मौजूद हैं, नीचे कार्बन का ढेर लगा हुआ है। बिल्कुल सामने एक मस्जिद है, आप मस्जिद का मीनार देखें, बड़ा खूबसूरत वाइट कलर का मीनार था जो इस वक्त जो है कार्बन का जो है वो निशान अब मौजूद है। शालीमार तहसील के अंदर हमारे पास 120 इसी तरह की मिल्स ऐसी हैं, री रोलिंग मिल्स ऐसी हैं जिनको कन्वर्ट किया गया इमिशन कंट्रोल सिस्टम में। ये इनकी 10th वायलेशन है इस सीज़न में। अच्छा। ये कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो रिपीटेड ऑफेंडर्स हैं, क्योंकि इनकी थोड़ी प्लेसमेंट है, रोड से हट के है, पता नहीं चलता, तो ये दोबारा काम शुरू कर देती हैं। 14 तारीख को इस मिल के अगेंस्ट एक्शन लिया गया। आज फिर जब पता चला है कि इन्होंने दोबारा रात के वक्त में ऑपरेशन स्टार्ट किए हैं, तो दोबारा हमने एक्शन लिया। जब हम मौके पर पहुँचे तो यहाँ पे भट्टी ऑपरेट कर रही थी, तो देयर वाज इनफ एविडेंस कि ये वायलेशन कर रही है। नाज़रीन, इतनी हीट है, ये आग के वो जो शोले उठे हैं बड़ा ख़तरनाक है। हमें भी थोड़ा सा जो है ना डिस्टेंस मेंटेन रखना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाहौर पूछता है प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आप लोगों को पता है कि हर साल स्मोक का मौसम जब भी आगाज़ होता है तो उससे पूरे लाहौर के जो रिहायशी हैं वो बड़े एक मुश्किल वक्त से गुजरते हैं। और इस स्मोक को डील करने के लिए इन्वायरमेंट की टीम ने पिछला पूरा एक साल बड़ी काविशें की, बड़ी कोशिशें की, और हमने इनकी बहुत सी काविशों और कोशिशों को आप तक पहुँचाया भी। बहुत से ऐसे लोग जिन पे बहुत सी जो FIR दी गई, बहुत बार उन्हें समझाया गया, लेकिन वो बाज नहीं है। लास्ट टाइम एक प्रोग्राम में जो डिप्टी डायरेक्टर इन्वायरमेंट हैं अली एजाज साहब, उन्होंने कहा था कि हमें इन्हें वार्निंग भी देते हैं और अगर ये बाज ना है तो इन्हें बाकायदा तौर पर डिमोलिश भी करेंगे। तो आज बाकायदा तौर पर इन्वायरमेंट जो टीम है, इन्वायरमेंट जो डिपार्टमेंट है, उसने इन तमाम अशखास के साथ जिन्होंने पूरे लाहौर जो बागों का शहर है उसकी फ़िज़ा को आलूदा किया हुआ है, उनसे आहिनी हाथों से निमटने का फ़ैसला कर लिया है। आप मेरे रकम में देख सकते हैं कि एंटी स्मोक स्क्वाड मौजूद है, पंजाब पुलिस की नफरी मौजूद है, इन्वायरमेंट की टीम मौजूद है, AC शालीमार मौजूद है, और उसके अलावा यहाँ पे मशीनरी भी मौजूद है। तो आज उन तमाम अहबाब जिन्होंने चंद पैसों को कमाने के लिए इस बागों के शहर को तबाह कर दिया कि आज लाहौर आलूदा तरीन जो शहरों की फहरिस्त है उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट है, तो आज उनसे आईनी हाथों से निपटेंगे। उनके तमाम तर कारखाने जो इस माहौल को आलूदा करने का बाइस बन रहे हैं उनको बाकायदा तौर पर डिमोलिश किया जाएगा, हैवी फाइन्स किए जाएंगे। और आप ये देख सकते हैं कि आज ये ग्रैंड ऑपरेशन है इस माफिया के ख़िलाफ़। तो आइए आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। एंटी स्मोक स्क्वाड है और इन्वायरमेंट की टीम है, वो आज AC साहिबा के हमरा जो है हैवी मशीनरी के साथ आए हैं और आज उन तमाम माफियाज, उन तमाम धुआं फेंकने वाली और माहौल को आलूदा करने वाली जो फैक्ट्रीज़ हैं उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन होगा और उनको बाकायदा तौर पे डिमोलिश किया जाएगा। तो ये देखें, आज के इस ग्रैंड ऑपरेशन का बाकायदा आगाज़ हो गया है। यहाँ पे इन्वायरमेंट की टीम्स भी हैं, एंटी स्मोक स्क्वाड भी है, पंजाब पुलिस की भारी नफरी मौजूद है किसी भी किस्म की मुज़ाहमत से निमटने के लिए। उसके अलावा AC शालीमार साहिबा भी मौके पर मौजूद हैं और आपको ये तमाम तर कार्रवाई दिखाते हैं। और हमने इसके ऊपर बहुत से प्रोग्राम किए, बहुत से अवेयरनेस प्रोग्राम किए कि ये लोग समझ जाएं, लेकिन ये देखें अपने चंद पैसों को कमाने के लिए पूरे लाहौर की जो फ़िज़ा है वो इतनी आलूदा है कि आपने पिछले 5-6 साल में देखा होगा कि जैसे ही गर्मियाँ जाती हैं और सर्दी का मौसम स्टार्ट होने लगता है तो एक नया मौसम जिसको स्मोक कहा जाता है वो 1-1.5 माह के लिए आता है, जिससे हर शख्स, बच्चा, बूढ़ा, जवान सांस की बीमारियों से और ये जो मुख्तलिफ दमे की बीमारियाँ हैं उससे दो चार हो रहा है कि यहाँ पे सांस लेना मुश्किल है। तो बाकायदा तौर पे इन तमाम माफिया के ख़िलाफ़ आइनी हाथों से निमटने की तैयारी कर ली है। और ये देखें, ये एक क्रेन आ रही है जो जाके आज बाकायदा तौर पे इन तमाम धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रीज़ को गिरा देगी, डिमोलिश कर देगी। ये बाकायदा तौर पे जो ग्रैंड ऑपरेशन है उसका आगाज़ हो गया है और फैक्ट्री को खाली करवाने की अब कोशिश की जा रही है। और पहले वो कह रहे हैं कि इन तमाम स्टाफ को यहाँ से बाहर निकाला जाएगा और उसके बाद इसको डिमोलिश किया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पंजाब पुलिस के एहलकारान भी मौजूद हैं, इन्वायरमेंट की टीम्स भी मौजूद हैं, एंटी स्मोक स्क्वाड भी मौजूद है और बता रहे हैं कि इस फैक्ट्री पे मुतअद्दिद बार जो है FIR दी गई। 45 लाख रुपए का इन्हें फ़ाइन किया गया, लेकिन ये लोग बाज नहीं आ रहे। तो आज इसको जो है इसका मलिया मेट किया जाएगा। बहुत मेहनत की है पूरा साल और उसी की बदौलत इस साल लाहौर की फ़िज़ा कदरे बेहतर है। अभी भी इस पर बहुत सी मेहनत की ज़रूरत है, लेकिन जो इनकी मेहनतें थी, काविशें थी, उसी की बदौलत इस साल कदरे बेहतर लाहौर का इंडेक्स है। अली भाई, थोड़ा सा ये बताएं कि आज यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं और ये किस चीज़ की मिल है?
देखें ये एक री रोलिंग मिल है, इसको कोई 13 मरतबा पहले सील किया जा चुका है, इसके ऊपर 13 FIRs हैं और इसको कोई 45 लाख के करीब फाइन किया जा चुका है। इसके बेल्ट्स भी काटे जा चुके हैं, मगर रिपीटेड वायलेशन से ये बाज नहीं आ रहा। इवन के हमने इसको पार्शली डिमोलिश भी किया था पिछली मरतबा, मगर इसने कुछ हिस्सा इसका हमने गिराया भी था, मगर उसको भी इन्होंने, अगर आप वो देखें ना, तो वो मटीरियल इन्होंने जो टूटा है वो पिछली मरतबा वो इकट्ठा किया हुआ है फायर ब्रेक्स का, तो अब वो नया इन्होंने दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कर लिया है इसको, विदाउट एनी परमिशन इन्होंने इसको फिर दोबारा चला लिया है। ये हालात हैं, ये भी मेरा ख्याल आप लोग की जी ये लास्ट टाइम जब हमने डिमोलिश किया था इसको, तो ये शेड वगैरह भी हमने इसका गिराया था, मगर वो शेड तो मेरे ख्याल इन्होंने रिपेयर नहीं किया, मगर ना वो कोई इक्विपमेंट रिपेयर किया, मगर इन्होंने जो अपना सिस्टम है वो चला लिया है किसी तरीके से। यहाँ पे हो क्या रहा था, मतलब कि आज जो इस ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज़ इन्हीं से क्यों किया गया? एक तो ये रिपीटेड वायलेटर हैं, ये बाज नहीं आते, बार बार इनको FIRs भी की जा रही हैं, सील भी किया जा रहा है, फ़ाइन भी किया जा रहा है। इनको कितना फ़ाइन किया गया? 45 लाख इन्हें फ़ाइन किया, 45 से 40 लाख के राउंड अबाउट इनको फ़ाइन किया जा चुका है और रिपीटेड वायलेटर हैं। इवन के डिमोलिश भी पार्शली इन्हें पिछली मरतबा किया गया, मगर वो भी इन पे इफेक्ट नहीं हुआ और विदाउट एनी परमिशन, बगैर किसी के पूछे इन्होंने इसको रीबिल्ड करके दोबारा चला लिया। ठीक है, बदमाश है, माफिया था। जी बिल्कुल। तो आज अभी क्या करेंगे इनके साथ? अब हम इन्हें दोबारा डिमोलिश करेंगे जी, प्रॉपर तरीके से इस दफ़ा, और मैडम जो AC शाले मारे हैं वो ऑपरेशन लीड कर रही हैं इसके ऊपर, तो इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि हम इसको बाज आज रोकने में कामयाब हो जाएंगे। मुझे बताएं कि आप लोग काफ़ी देर मतलब कि इस ऑपरेशन की तैयारी करते रहे, बाहर खड़े रहे, टीम्स प्लानिंग करते रहे, तो उस दौरानियों में मेरे ख्याल इन्होंने यहाँ पे जो भी इन्होंने काफ़ी चीज़ें इनसे डिसलोकेट कर ली हैं, लेबर भी इनकी भाग गई है फौरी तौर पे हमें देख के, और मौके पे इन्होंने वो जो सबस्टैंडर्ड फ्यूल था उसको भी छुपा लिया है, क्योंकि इनको इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। वो 1 घंटा मशीनरी ज़ाहिर है अरेंज करते हुए हमारी फोर्सेज खड़ी थी बाहर, तो उसमें लगा है, तो उसमें इन्होंने काफ़ी अरेंजमेंट किए, बट इट वाज डिमोलिश्ड और विदाउट परमिशन ये इसको रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। इन्होंने दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया इसको, और वो सीलें भी तोड़ी हुई हैं हमारी, तो इसमें काम तो नहीं हो सकता। ये मतलब कि वायलेशन तो ये भी आ गई कि आपने बगैर जी विदाउट एनी परमिशन और फिर आपने दोबारा कंस्ट्रक्ट किया। बिल्कुल, मतलब ये जो ये बात कर रहे थे कि इस वक्त तो यहाँ पे कार्बन भी मौजूद नहीं है, तो आप क्यों इसको डिमोलिश करने आए हैं? वो मतलब वो रिमूव कर लिए ना जी, अभी इमीडिएटली इन्होंने रिमूव कर लिए। ठीक है, तो अभी ये देखें नाज़रीन, बाकायदा तौर पे जो है ऑपरेशन का मेरा ख्याल है आगाज़ हो गया, और बता रहे हैं कि इसको पहले भी डिमोलिश किया गया, मुतअद्दद बार FIRs दी गई, इसको पार्शली डिमोलिश पहले भी किया गया, और बता रहे हैं कि 45 लाख से ज़ायद का इन्हें फ़ाइन किया जा चुका है। अब इसके बाद बहुत से लोग कहते हैं कि यार ये कारोबारी जो है शख्सियात हैं, या कारोबारी शख्सियात के साथ इस तरह करेंगे तो कौन कारोबार करेगा, लेकिन मसला ये है कि इन लोगों को आप इतनी बार समझा चुके हैं, बात नहीं आ रहे। अच्छा नाज़रीन, आपको एक बड़ी जो है ना इनकी एक कारीगरी दिखाता हूँ। ये लोग वाक़ईतन फ़नकार लोग हैं। इन्होंने किया क्या, इन्हें आज पता लगा कि आज ये लोग ज़रा यानी कि इनका मूड कुछ और है, और ये आज जो है बाकायदा तौर पर डिमोलिश करने आ रहे हैं। तो अभी भी नीचे जो है कार्बन के पार्टिकल्स मौजूद हैं, नीचे कार्बन का ढेर लगा हुआ है। ऊपर इन्होंने फौरी तौर पे ला के, ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल न्यू ये लकड़ी, और ये जो आपके सामने ये आप देख सकते हैं कि फ्यूल के तौर पे ऊपर रख दिया, और ये बिल्कुल चंद है इतनी बड़ी फैक्ट्री का। अब वो बाकायदा तौर पे अपने ऑपरेशन का उन्होंने आगाज़ कर दिया है। मेरा ख्याल है इसकी दीवारें भी गिराएंगे, शेड गिराएंगे, ताकि ये दोबारा इस तरह से इस अंदाज़ में कारोबार ना कर सके, क्योंकि इनको बहुत बार समझाया गया किसी भी शख्स या फ़र्द वाहिद के जो ज़ाती मफाद आते हैं उनके बाइस जो है पूरे लाहौर, पूरे पंजाब की फ़िज़ा को आलूदा नहीं होने दिया जा सकता। तो अब ये जो है इनकी जो डिमोलिश जी अभी भी नीचे में वो कार्बन और उसी नीचे अभी भी कार्बन पड़ा है। शोकेस करने के लिए उसके ऊपर इन्होंने लकड़ी वगैरह रखी। हाँ जी, वो मैं देख रहा हूँ कि वो मेरा ख्याल है जैसे ही उन्हें पता लगा तो उन्होंने फौरी तौर पे स्मेल भी आ रही होगी कार्बन भरने की। ये देखें उन्होंने कार्बन भी निकाल लिया। आए आपको कार्बन का गोदाम मिल गया जी। ये देखें इनकी जो कार्बन है वो तो खुद बता रही थी कि इसको रखा गया है, वो बाहर से लेके यहाँ तक इसके तमाम तर वो निशानात जा रहे थे जी। ये देखें, ये सारा मैं चाहूँगा कि अंदर लाइट का थोड़ा सा इशू है, लेकिन यहाँ पे तमाम तर वो कार्बन मौजूद है। कार्बन के ढेर लगाए गए हैं यहाँ पे बाकायदा तौर पे, जिस तरह से पहाड़ी लगा के ये पूरा उसका स्टोरेज एरिया। ये देखें कि ये सारा कार्बन है, ये सब कार्बन है, ये सब यहाँ पे कार्बन पड़ा हुआ है। और ये इसका बाकायदा तौर पे जो है वो स्टोरेज एरिया भी ढूंढ लिया गया है, क्योंकि इनका एक एतराज़ ये था कि अब तो यहाँ पे कार्बन भी मौजूद नहीं है, तो कार्बन उन्होंने ढूंढ लिया। तो अब ये जो है ये एक वाटर टंकी है,
वाटर टैंकी है सर, ये इससे क्या भट्टी को जो है बुझाया जा रहा है? ये वाटर टैंक से जो है जो भट्टी गर्म है उसको ठंडा करेंगे, ब्राउज़र से पहले ठंडा करेंगे, उसकी जो उसकी हीट है उसको जो है वो ख़त्म किया जाएगा और उसके बाद फिर बाकायदा तौर पे इसको डिमोलिश किया जाएगा। ये ड्रामेबाजी कर रहे थे कि हमारे पास तो वो कार्बन पड़ा नहीं, कार्बन का तो पूरा वो गोदाम पड़ा हुआ है यहाँ पे, वो इन्होंने जगह चेंज कर ली है ना। हाँ जी, बस उन्हें मैं पता था कि आज आप लोग ज़रा नहीं पता नहीं है, अचानक ही आए हैं हम, लेकिन उन्होंने चलाई इसलिए, पहले डिमोलिश हुई थी ना। ब्रिक सरिया ये देखें, जैसे जैसे ये इतना शदीद गर्म था उसका ये धुआं बता रहा है कि इतना ये मतलब कि किस दर्जा हरारत था क्या। जैसे जैसे इसको पानी लग रहा है ये इसका दर्जा हरारत बेहतर होगा। और ये मेरा ख्याल है अभी तैयार किया गया था, हमारे आते ही तैयार हुआ था, तो उन्होंने इसके करीब जो भी शख्स जा रहा था उसको बाकायदा तौर पे हिद्दत और शिद्दत महसूस हो रही थी। तो अब ये देख सकते हैं कि ये बाउज़र साथ लेके आए थे। अभी इनकी जो ये भट्टी है जहाँ पे ईंधन मौजूद था, जहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही थी, उसको भी ठंडा किया जाएगा। और ये देखें इसका 50 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर था और कोई भी शख्स इसके पास खड़ा होता था तो उसको बाकायदा तौर पे उसकी हीट महसूस होती थी। और मैं आपको बताऊं कि अगर किसी का हाथ लग गया, इसको लग जाता या कोई जिस्म का हिस्सा लग जाता तो ये बाकायदा तौर पे जल जाना था। ये इस कदर गर्म और इस कदर इसका जो टेम्परेचर है वो हाई था। तो अब इसको पहले जो है इसको बाकायदा तौर पे इसको ठंडा किया जा रहा है। मज़ीद इनकी जो भट्टियाँ हैं उनको ठंडा किया जाएगा और उसके बाद जो है बाकायदा तौर पे तमाम लोगों की सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि अगर ये कोई ऐसी दीवार गिराई जाए जिससे पूरा शेड गिर जाए, आपको दिखाता हूँ ये ऊपर से शेड पहले भी गिरा हुआ है, इसको पहले भी इन्वायरमेंट की टीम बता रही है कि हम इसको पंक्चर करके गए थे, लेकिन इन्होंने बग़ैर इजाज़त के जो यहाँ पे एक गवर्नमेंट की तरफ से सील लगाई जाती है ताले की, उसको तोड़ा, दोबारा से इसको खुद रिकन्स्ट्रक्ट किया बग़ैर किसी से पूछे, बग़ैर किसी से बताए। तो और यहाँ पे अब तो कार्बन का एक पूरा गोदाम जो है वो बरामद हो गया। तो अब मेरा ख्याल है कि इनके पास कोई भी मंतक बाकी नहीं रही कि आप ये क्यों हमारे साथ कर रहे हैं। ये इस भट्टी को डिमोलिश करने से पहले हम इसको ठंडा करेंगे, ठीक है, और इसके बाद इसको डिमोलिश करेंगे। पूरा स्ट्रक्चर हमने डिमोलिश करना है। मतलब कि आज ये सारी गिरा के जाएंगे? गिरा के जाएंगे। ये है एक साथ ये वाली है, अच्छा, दो ठीक है। इकट्ठी ये स्टील मिल्स हैं। अच्छा, ठंडा करने का मकसद क्या है कि कोई इंजर्ड ना हो जाए, किसी को कोई हाँ, हाथ ना जाए? यहाँ इसमें काफ़ी गर्म ईंधन है, इस वक्त कोयला वगैरह रखा होता है, तो इसको ठंडा करने का मकसद ये है कि वो उड़ के किसी को नुकसान ना दे, नुकसान ना पहुँचा दे, इसलिए हम इसको ठंडा कर रहे हैं। ये पीछे भट्टी है इनकी? ये सारी भट्टी है, यहाँ पे हमने पहले भी तोड़ी है इनको, लेकिन ये इन्होंने दोबारा इमरजेंसी में बना के सब स्टैंडर्ड फ्यूल का यूज़ शुरू कर दी है। और क्योंकि इस वक्त लाहौर का AQI जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो रहा है रूटीन से, एक तो मौसम इस तरह का है और दूसरा स्मोक का मौसम इशू आ गया, हवा की वेलोसिटी, काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, और दूसरा हम ज़्यादा क्लाइमेट जो चेंज है ना उससे हमारा कितना जो है अफेक्ट हो रहा है। ये आए, ये दिखाते हैं, ये भट्टी को जो है ठंडा किया जा रहा है। अब वो देखिए उसको बाकायदा तौर पे पानी से बुझाया जा रहा है। अंदर वो एक तंदूर, बहुत बड़ा तंदूर का मंजर पेश कर रहा है। अंदर उसके जो कोयले हैं उसकी रंगत बता रही है कि अंदर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। और अब ये पूरी भट्टी को पहले ठंडा करने के लिए यहाँ पे बाउज़र भी मौजूद है। और नाज़रीन, ये कल हम इससे प्रोग्राम कर रहे थे, तो इतनी हीट को प्रोड्यूस करने के लिए लाखों रुपया चाहिए होता है। ये ऐसे नहीं है कि आपने आके जो है चूल्हा ऑन किया और इतनी हीट बन गई, नहीं, ये लाखों रुपए की हीट जो है प्रोड्यूस की जाती है। ये दर्जा हरारत बनाने के लिए लाखों रुपए का ईंधन जो है जलाया जाता है। और अब आप ये देखें कि ये तकरीबन मेरा ख्याल है 30 फुट से बड़ी इनकी भट्टी है, जिसके अंदर शदीद जो है दर्जा हरारत है, और अब उसको बुझाया जा रहा है। ये देखें कि अभी भी पानी के बावजूद, क्योंकि वो टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि अभी तक वो उस पर पानी भी काम नहीं कर रहा फिल वक्त। ये इस शॉट से आप अंदाज़ा लगाएं कि इसके अंदर पानी फेंके तकरीबन 2, 4, 5 मिनट गुजर चुके हैं, लेकिन जो अंदर पानी के ज़र्रात हैं वो अभी भी अंदर का जो दर्जा हरारत उसकी बाइस जो है वो वेपोरेट हो रहे हैं, वो बुलबुले बन रहे हैं। और ये देखें आगे इस भट्टी के तकरीबन 15 से ज़ायद जो हैं वो एंट्रिंग पॉइंट थे, जहाँ से ये मज़ीद ईंधन जो है वो इसके अंदर उंडेलते थे, भेजते थे। अभी भी ये देखें, ये वाला हॉल है, इसके अंदर पानी फेंका जा चुका है, लेकिन अभी भी अंदर जो अंगारे मौजूद हैं वो अभी भी इतने लाल हैं कि अभी भी कोई शख्स अगर इन्हें हाथ लगाए तो उसका हाथ जल जाएगा। इसके अंदर पूरा बाउज़र उंडेलने के बावजूद आप ये देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पानी गया वहाँ से तो थोड़े से अंगारे बुझ गए, लेकिन अगर इसी को थोड़ा इधर से दिखाएंगे, इधर से, तो अभी भी अंदर हीट मौजूद है। वो जो रंगत है वो बता रही है कि अंदर जो अंगारे हैं वो अभी भी शदीद गर्म है। और इसके अंदर मतलब कि कोई भी चीज़ अगर आप 1 सेकंड के लिए भी रखेंगे तो वो पिघल के
जो है वो पानी हो जाएगी, इतनी अंदर हीट और वो शिद्दत मौजूद है। ये देखें अभी यहाँ पे भी बहुत सा पानी फेंकने के बावजूद अंदर वो देखें कि जो भट्टी है वो अभी भी तंदूर का मंजर ही पेश कर रही है, उसके अंगारे अभी भी लाल है। मैं चाहूँगा ये मंजर भी आप अगर थोड़ा सा करीब आके दिखा दें, क्योंकि यहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा है। मैं नहीं चाह रहा कि हमारा इक्विपमेंट ख़राब हो या जो है वो ख़राब हो, लेकिन बहरहाल आपको मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि लोहा को पिघलाने के लिए, लोहे को बनाने के लिए, स्टील को बनाने के लिए कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। आप ये देखें कि कितनी बड़ी ये मिल है। यहाँ पे ये देखें कितना ये रॉ मटेरियल पड़ा है, कितना इनकी फाइनल प्रोडक्ट पड़ी है, और अब इसको डिमोलिश भी किया जाएगा। उसके भी तमाम तर जो एक्सक्लूसिव मनाजिर हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। अली भाई, अभी ये इनकी जो भट्टी थी उसको ठंडा किया गया, लेकिन मेरा ख्याल अभी भी उतनी ठंडी ये नहीं हो सकी क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत है। 1000 टेम्परेचर पे चल रही होती है। इट विल टेक 2-3 डेज अगर नॉर्मल हो। तो वो वैसे भी इंसुलेटेड होती है तो टाइम लगता है, तो इसलिए पानी के साथ कोशिश की है कि वो इतना बेरेबल हो जाए कि एक्सकेवेटर हमारा चल। अच्छा, मुझे बताएं कि मुझे कल एक प्रोग्राम कर रहे थे, वो भी माहौलियात के हवाले से, उन्होंने बताया कि इस तरह की मैं दिखा रहा हूँ, ये मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के साथ। मुझे पता लगा कि ये जो भट्टी है ये लाखों रुपए की ये दर्जा हरारत यानी कि इसको प्रोड्यूस किया जाता है। ये कितना, आपको क्या लगता है कि कितना इसमें ईंधन लगाया गया होगा? ये 1000 डिग्री अगर अचीव करना है तो इट नीड्स अ मैसिव, जाहिर है कि वो आपको फ्यूल चाहिए, तो थोड़े फ्यूल से तो नहीं होता। तो ये ट्रक्स ऑफ जो है वो सब स्टैंडर्ड फ्यूल जो लोग यूज़ कर रहे होते हैं इसमें। ठीक है। पिछली बार हमने काफ़ी इधर था वो रिमूव, अब इन्होंने छुपाया हुआ, वो जैसे गोदाम देखा है बाहर इन्होंने शिफ्ट कर दिया जी। तो ये काफ़ी ज़्यादा इनको डेली कैपेसिटी में चाहिए होता है। अभी जब इसको आप डिमोलिश करके जाएंगे तो क्या यहाँ पे कोई इस जगह को कोई सील करके भी जाएंगे, क्योंकि इतना टेम्परेचर कोई भी शख्स आएगा वो तो उसके लिए बड़ा खतरनाक है। वो रेवेन्यू स्टाफ होगा, और क्योंकि इनसे हमने वो लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत रिकवरी भी करनी है तो हम उसका भी लिख रहे हैं, तो वो ये सारा कन्फिस्केशन भी हम। अच्छा, ये डिमोलिश के साथ इनको फाइन भी होगा? इनका प्रीवियस फाइन है कोई 4.5 मिलियन के राउंड अबाउट, तो वो हमने रिकवर भी करना है। अच्छा, इन्होंने फाइन जमा भी नहीं करवाया? फाइन जमा भी नहीं करवाया। अच्छा, मतलब कि ये बाकायदा तौर पर बदमाशी है? जी जी, ऐसे ही है कि रियासत जो मर्जी कर ले, हम जो कर रहे हैं वही करेंगे। नाज़रीन, अब आपको ये एक बार मास्टर फ्रेम में ये फैक्ट्री दिखा देते हैं, लेकिन अब ये देखें उसके बाद ये जो है इसका हुलिया बदल जाएगा, क्योंकि मेरा ख्याल है ये इसकी छत भी शायद गिर जाए, और ये दीवार को गिराने से बाकायदा तौर पर पहले आगाज़ कर रहे हैं, और सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए पहले तमाम अहबाब जो हैं वो थोड़ा सा अपने आप को किसी सेफ़ प्लेस पे मुंतकिल करके फिर इसको गिराया जाएगा। ऐसा ना हो कि किसी के लिए कोई इंजरी का बायस बने। ये देखें, इसको पहले जब ये पंक्चर करके गए, ये पिलर गिरा हुआ है, इसका दरवाज़ा गिराया गया, ऊपर से इसकी आप देख सकते हैं जो शेड है वो भी पंक्चर ज़्यादा लग रहा है, लेकिन इन्होंने इन साहबान ने दोबारा बग़ैर किसी इजाज़त लिए, बग़ैर कोई फ़ाइन जमा करवाए दोबारा से इसको जो है कंटिन्यू कर लिया, और वो रियासत की रेट को मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो अब रियासत ने बाकायदा तौर पे अब फ़ैसला किया कि इन्हें जो रूल ऑफ लॉ है उसका बताया जाएगा। उन्हें ऐसे ऐसे ये समझ आएगी कि पाकिस्तान में अगर आप कानून को फॉलो नहीं कर रहे तो फिर आप ना कारोबार कर सकते हैं, ना आप रोज़मर्रा ज़िंदगी को गुजार सकते हैं। अब ये बाकायदा तौर पे इसका जो डिमोलिशिंग प्रोसेस है उसका आगाज़ किया जा रहा है। ये इनका प्लांट है। लास्ट टाइम जब हमने एक और फैक्ट्री में प्रोग्राम किया था तो उस टाइम इसकी बेल्ट्स काटी गई थी, तो आज तो इसको गिराया भी जा रहा है, इसकी बेल्ट्स भी काटी जाएंगी। और ये एक बेल्ट, ये बड़ा महंगा, मुझे किसी ने बताया कि 1.5-2 लाख रुपए का एक बेल्ट बनता है। ये देखें, अब ये पूरे एरिया को जो है पंजाब पुलिस और जो एंटी स्मोक स्क्वाड है और जो एनवायरनमेंट की टीम्स हैं उनकी जानिब से कटन ऑफ किया गया। और ये देख सकते हैं आप कि ये उनका फ्रंट गेट था, और अब आपको बैक गेट से भी लेके जाते हैं। ये देखें, ये अब दाखिल हो चुकी है ये क्रेन, और अब ये भट्टी को डिमोलिश किया जा रहा है जो इसका एनर्जी सोर्स था, क्योंकि इसी एनर्जी सोर्स में वो नाकिस ईंधन जलाया जा रहा था जिसकी बुनियाद पर पूरा जो फ़िज़ा है वो आलूदा हो रही थी। तो अब इसको डिमोलिश किया जा रहा है। बता रहे हैं कि पहले भट्टी को डिमोलिश करेंगे, फिर अंदर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डिमोलिश करेंगे, लास्ट में जाके शेड गिराएंगे ताकि किसी किस्म का कोई नुकसान है वो ना देखने को मिल सके। ये देखें, ये इनकी भट्टी है। ये देखिए, इसके अंदर नाज़रीन इतनी हीट है कि ये देखें, ये आग के वो जो शोले उठ रहे हैं, आग के जो शोले उठ रहे हैं, ये बड़ा ख़तरनाक है। हमें भी थोड़ा सा जो है ना डिस्टेंस मेंटेन रखना पड़ेगा। ये देखें, ये वो टेम्परेचर है, बता रहे हैं कि
गैर-मयारी फ्यूल होता है उसके नुकसानात आपको दिखाता हूँ कि देखें इस फैक्ट्री का तो जो हाल है वो है। इसकी जो दीवारें हैं वो बता रही हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ जलाई जा रही है। ये बिल्कुल सामने एक मस्जिद है, आप मस्जिद का मीनार देखें, बड़ा खूबसूरत वाइट कलर का मीनार था जो इस वक्त जो है कार्बन के धुएँ की वजह से वो सारा उसके ऊपर कार्बन का जो है वो निशानात मौजूद हैं। फिर आप ये दीवारें देखें, दीवारें काली हो चुकी हैं। ये सामने मस्जिद है और इसी तरह यहाँ पे जो भी गिरदोनवा में लोग रिहाइश पजीर हैं, आप इसके गिरदोनवा में कहीं पे अगर आप कपड़े धो के डालें, स्पेस सूट रात को जो है सूखने के लिए डाल दें, जो है कुछ देर बाद वो सूट जो है वो ब्लैक हो जाएगा, इतना यहाँ पे फ़िज़ा आलूदा है। तो अब ये देखें इन तमाम हालात को मद्देनज़र रखते हुए अब बाकायदा तौर पे इसको डिमोलिश किया जा रहा है। ये देखें ना, नीचे सारा कार्बन पड़ा हुआ है। ये जो नीचे जो ये धुआं उठ रहा है ये सब कार्बन है, ये सब वो जहरीला धुआं है जिससे इस बागों के शहर को तबाह किया जा रहा है, इसके माहौल को, इसकी फ़िज़ा को तबाह किया जा रहा है। और ये सिर्फ ये धोखाधड़ी के लिए इन लोगों ने ऊपर ला के यहाँ पे चंद वो लकड़ी के पीसेस रख दिए कि उन्हें लगे कि शायद ये लकड़ी ही जला रहे हैं। ये सब नीचे कार्बन ही पड़ा हुआ है। ये देखें नाज़रीन, ये देखें नाज़रीन, ये जो क्रेन है इसने अपना रास्ता पहले साफ़ किया, ये दीवारें गिराई हैं और अब ये बाकायदा तौर पे अंदर आएगा। क्रेन इसी रास्ते से अंदर आएगी और फिर बताया जा रहा है कि उस भट्टी को पहले डिमोलिश किया जाएगा, उसको गिराया जाएगा। ये अंदर आने के लिए उसने अपना रास्ता पहले बनाया और ये देखें कि कितना टेक्निकल अंदाज में वो इस मिल के अंदर दाखिल हो रहा है और बाकायदा तौर पे जो डिमोलिशिंग प्रोसेस है उसका आगाज़ हो गया और ये बड़े एहतियात के साथ इसको डिमोलिश करना पड़ेगा क्योंकि एक तो यहाँ पे दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा है, एनर्जी बहुत ज़्यादा है, हीट बहुत ज़्यादा है और उसके अलावा ये ऊपर आप ये देख सकते हैं कि लोहे की एक बाकायदा तौर पे छत मौजूद है, शेड मौजूद है। तो इस अंदाज में इसको डिमोलिश किया जाएगा कि किसी किस्म की इंजरी ना हो। अब ये देखें वो अपना पहले रास्ता क्लियर कर रहा है और अगर थोड़ा सा आपको दिखाऊँ तो एंटी स्मोक स्क्वाड मौजूद है, AC शालीमार साहिबा मौजूद हैं, डिप्टी डायरेक्टर एनवायरनमेंट जो है अली इजाज़ साहब मौजूद हैं और उसके अलावा पंजाब पुलिस की भारी नफरी मौजूद है क्योंकि आपको पता है जब इस तरह के माफियाज़ के ख़िलाफ़ आप क्रैकडाउन का आगाज़ करते हैं तो कोई पता नहीं लगता कि किस वक्त वहाँ पे जो है मुज़ाहमत शुरू हो जाए। तो अब बहरहाल ये आप एक्सक्लूसिव मनाज़िर देख रहे हैं और ये इस चीज़ से तमाम वो साहबान जो सबक पकड़ें जो अपने चंद पैसों को कमाने के लिए नाकिस फ्यूल जो है जलाते हैं, जिससे पूरे मतलब कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अपने हमसायों के लिए मसला खड़ा करेंगे, आप पूरे पंजाब के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए मसला खड़ा करेंगे। ये देखें क़यामत खेज़ मंज़र है, लेकिन इस शख्स को चाहिए था कि पहले ये बात आ जाता और अपने पैसों के लिए पूरे पंजाब की फ़िज़ा को ख़राब ना करता। ये देखें ये अब दाखिल हो चुकी है ये क्रेन और अब ये भट्टी को डिमोलिश किया जा रहा है जो इसका एनर्जी सोर्स था, क्योंकि इसी एनर्जी सोर्स में वो नाकिस ईंधन जलाया जा रहा था जिसकी बुनियाद पर पूरा जो फ़िज़ा है वो आलूदा हो रही थी। तो अब इसको डिमोलिश किया जा रहा है। बता रहे हैं कि पहले भट्टी को डिमोलिश करेंगे, फिर अंदर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डिमोलिश करेंगे, लास्ट में जाके शेड गिराएंगे ताकि किसी किस्म का कोई नुकसान जो है वो ना देखने को मिल सके। ये देखें ये इनकी भट्टी है, ये देखिए इसके अंदर नाज़रीन इतनी हीट है कि ये देखें ये आग के वो जो शोले उठ रहे हैं, आग के जो शोले उठ रहे हैं ये बड़ा ख़तरनाक है। हमें भी थोड़ा सा जो है ना डिस्टेंस मेंटेन रखना पड़ेगा। ये देखें ये वो टेम्परेचर है, बता रहे हैं कि 1000 डिग्री दर्जा हरारत जो है वो बनाने के लिए, मेंटेन करने के लिए आप सोचें कितना ईंधन इस्तेमाल होगा। एक्सक्लूसिव मनाज़र हैं भट्टी को डिमोलिश करने के
और इसके अंदर इस वक्त दर्जा हरारत इतना ज़्यादा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। हम तकरीबन 20 फुट दूर खड़े हैं, लेकिन फिर भी इसकी जो हीट है वो यहाँ तक महसूस की जा सकती है। और आप देखें किस अंदाज में यहाँ से वो अंदर से धुआं उठ रहा है और अभी भी अंदर जो अंगारे हैं वो जल रहे हैं, अंदर अभी भी अंगारे जल रहे हैं। देखिए नाज़रीन, अब इस शख्स का कितना ज़्यादा नुकसान हो गया और नुकसान की वजह क्या बनी कि आप कार्बन जला रहे थे। मतलब कि आपने कितने पैसे बचा लिए होंगे, 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया, कितना कमा लिया होगा आपने। चंद पैसों के एवज़, चंद टकों के एवज़ पूरे फ़िज़ा को आलूदा कर दिया। हर शख्स, हर शहरी, हर बच्चा जो इस फ़िज़ा में सांस ले रहा है, आप सोचिए कि वो किस जहर को अपने लंग्स में लेके जा रहा है। और आज उसका अरबों रुपए का नुकसान सिर्फ इस वजह से हुआ कि वो चंद टके हराम के कमाना चाह रहा था और अपने चंद हराम के टकों के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। और आज ये उस चीज़ का खमियाजा भुगत रहा है कि जब ये अरबों रुपए का उसका नुकसान हो रहा है, उसका ये जो है सामान डिमोलिश हो रहा है, उसके जो है कार्बन की जो फैक्ट्रीज़ हैं, कार्बन की जो भट्टियाँ हैं, उनको गिराया जा रहा है। अब ये एक भट्टी है, इसको भी डिमोलिश किया जा रहा है। इसको पंक्चर करने का मकसद ये होता है कि जैसे इसको बार मना करने के बावजूद जब इसने बात नहीं मानी, तो इन्हें यह है कि अब जाएंगे, ये दोबारा ना काम शुरू कर लें। अब इसको अच्छी खासी जब डज पड़ेगी, अच्छी खासी जब इसको पैसा लगा के दोबारा इसको खड़ा करना पड़ेगा, तो उसको पता होगा कि अब मैंने तमाम रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना है, जो कवानीन है, जो लॉ है, उनको मैंने उन पर अमल पैरा होना है। इसके अंदर अभी भी आग मौजूद है, आग के जो शोले हैं वो भी भड़क रहे हैं, वो देखें साहब। ये अब शेड भी ऊपर वाला जो है वो हिल रहा है। शालीमार तहसील के अंदर हमारे पास 120 इसी तरह की मिल्स ऐसी हैं, री रोलिंग मिल्स ऐसी हैं जिनको कन्वर्ट किया गया इमिशन कंट्रोल सिस्टम पे। तो एक इमिशन कंट्रोल सिस्टम लगा लेने से फ़िज़ाई आलूदगी नहीं फैलती, मिल भी काम कर सकती है, लीगली काम कर सकती है। लेकिन जो ये वाली मिल है पर्टिकुलर, ये इनकी 10th वायलेशन है इस सीज़न की। अच्छा। इस दौरान इनको सील भी किया गया, इन्होंने सील भी तोड़ी है, इनकी भट्टी को भी गिराया गया है, ये फिर भी लगा लेते हैं और इनकी कोई मिशन कंट्रोल्स नहीं लगे हुए। तो स्मॉग सीज़न में मिशन कंट्रोल क्या कोई सेटअप है, कितना महंगा है, क्यों नहीं लगा रही मिशन कंट्रोल जिस हिसाब से इस मिल की प्रोडक्शन है जो इधर नज़र आ रही है, जी। उस हिसाब से मिशन कंट्रोल कोई महंगी चीज़ नहीं है। ब्लोअर होता है, इनके पास भी लगा हुआ है लेकिन रिडंडेंट है, वो ऑपरेशनल नहीं है। ठीक है। तो वो अगर लग जाए तो उससे फ़िज़ाई आलूदगी नहीं फैलती, इन्होंने वो चीज़ नहीं लगाई हुई। सेकेंडली इनके ऊपर वायलेशंस हैं कि इन्होंने सील तोड़ी है, 2-3 मरतबा इनको सील किया गया है, सील तोड़ी है और 45 लाख का इनके ऊपर आउटस्टैंडिंग फ़ाइन है जो इन्होंने मतलब कि ये रियासत को मान ही नहीं रहे थे, बदमाशी कर रहे थे कि ना हम फ़ाइन मानेंगे, ना हम रियासत की जानिब से जो सील किए गए हैं उसको मानेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। इसलिए फिर इनके खिलाफ जो है क्रैकडाउन किया इस गया। वक्त तो आई एम सॉरी टू से कि रियासत को जो एक्शन हमें लेना पड़ा है वो ज़्यादा महंगा पड़ा है जी, जी। कंपेयर टू कॉस्ट। इनको ये भट्टी है, इन्होंने दोबारा बना लेनी है, तो मैंने इसका जो मतलब कि आप लोग जो मशीनरी लेके आए हैं, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन मैंने तो इसका इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट को ये सजेस्ट किया है कि इनके ऊपर जो आउटस्टैंडिंग फ़ाइन है उसको एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू डिक्लेयर कर पाएँ सो दैट वी कैन कलेक्ट इट। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एसी शालीमार डॉक्टर अनम फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं और आज के इस ऑपरेशन को ये लीड कर रही थी। इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं मिस? ज़रा थोड़ा सा बताएं कि इसका मकसद क्या था। बहुत से लोगों को लग रहा है कि पाकिस्तान में वैसे जो इकनॉमिक हालात हैं और दूसरी तरफ अगर इस तरह बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ और मिल्स को गिराया जाएगा तो उसका बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, तो ये ज़रूरी क्यों था आज गिराना? देखिए, शालीमार तहसील के अंदर हमारे पास 120 इसी तरह की मिल्स ऐसी हैं, री रोलिंग मिल्स ऐसी हैं जिनको कन्वर्ट किया गया इमिशन कंट्रोल सिस्टम पे। तो एक इमिशन कंट्रोल सिस्टम लगा लेने से फ़िज़ाई आलूदगी नहीं फैलती, मिल भी काम कर सकती है, लीगली काम कर सकती है। लेकिन जो ये वाली मिल है पर्टिकुलर, ये इनकी 10th वायलेशन है इस सीज़न की। अच्छा। इस दौरान इनको सील भी किया गया, इन्होंने सील भी तोड़ी है, इनकी भट्टी को भी गिराया गया है, ये फिर भी लगा लेते हैं और इनकी कोई मिशन कंट्रोल्स नहीं लगे हुए। तो स्मॉग सीज़न में मिशन
कंट्रोल क्या कोई सेटअप है, कितना महंगा है, क्यों नहीं लगा इमिशन रही है? कंट्रोल जिस हिसाब से इस मिल की प्रोडक्शन है जो इधर नज़र आ रही जी, है, जी। उस हिसाब से इमिशन कंट्रोल कोई महंगी चीज़ नहीं है। ब्लोअर होता है, इनके पास भी लगा हुआ है लेकिन रिडंडेंट है, वो ऑपरेशनल नहीं है। ठीक है। तो वो अगर लग जाए तो उससे फ़िज़ाई आलूदगी नहीं फैलती, इन्होंने वो चीज़ नहीं लगाई हुई। सेकेंडली इनके ऊपर वायलेशन है कि इन्होंने सील तोड़ी है, ठीक है। 2-3 मरतबा इनको सील किया गया है, सील तोड़ी है, और 45 लाख का इनके ऊपर आउटस्टैंडिंग फ़ाइन है जो इन्होंने पे मतलब कि नहीं किया। ये रियासत को मान ही नहीं रहे थे, बदमाशी बिल्कुल। कर रहे थे कि ना हम फाइन मानेंगे, ना हम रियासत की जानिब से जो सील किए गए हैं उसको मानेंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। इसलिए फिर इनके खिलाफ जो है क्रैकडाउन किया इस गया। वक्त तो आई एम सॉरी टू से कि रियासत को जो एक्शन हमें लेना पड़ा है वो ज़्यादा महंगा पड़ा है जी, जी। कंपेयर टू कॉस्ट। इनको ये भट्टी है, इन्होंने दोबारा बना लेनी है, तो मैंने इसका जो मतलब कि आप लोग जो मशीनरी लेके आए हैं, हाँ। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन मैंने तो इसका इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट को ये सजेस्ट किया है कि इनके ऊपर जो आउटस्टैंडिंग फाइन है उसको एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू डिक्लेयर कर पाएँ सो दैट वी कैन कलेक्ट इट। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि ये सिर्फ इन्हीं को गिराया जा रहा है या जो मुख्तलिफ आपके एरियाज़ में मुख्तलिफ लोग जो वायलेशंस कर रहे हैं उनके खिलाफ भी इस तरह का? इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट का इस वक्त एक बड़ा अच्छा सर्वेलेंस सिस्टम है, हमारे डीडी हैं, जी, जी। ये हमने बहुत इनके साथ काम किया, बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये सर्वेलेंस करते रहते हैं। जिस तरह मैंने आपको कहा कि तमाम हमारे पास इंडस्ट्रीज़ के स्टार्ट्स मौजूद हैं, उन्हें पता होता है कि कौन सी इंडस्ट्री पे लगा हुआ है मिशन कंट्रोल और कौन सी पे नहीं लगा हुआ। जिस पे नहीं लगा होता उसे स्मॉक सीजन में टिपिकली सील कर दिया जाता है सो दैट इट डजंट ऑपरेट। लेकिन ये कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो रिपीटेड ऑफेंडर्स हैं, क्योंकि इनकी थोड़ी प्लेसमेंट है, रोड से हट के है, पता नहीं चलता, तो ये दोबारा काम शुरू कर देती हैं। 14 तारीख को इस मिल के अगेंस्ट एक्शन लिया गया। आज फिर जब पता चला है कि इन्होंने दोबारा रात के वक्त में ऑपरेशन स्टार्ट किए हैं तो दोबारा हमने एक्शन लिया। जब हम मौके पे पहुंचे हैं तो यहाँ पे भट्टी ऑपरेट कर रही थी, तो देयर वाज इनफ एविडेंस कि ये वायलेशन कर रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं कि ये अभी स्मोक का दोबारा से मौसम आ चुका है, लोग कहते हैं कि शायद ये एक्टिविटीज़ सिर्फ स्मोक का जब मौसम आता है तो उसी वक्त की जाती हैं, क्योंकि आज इसको गिराने से तो इंडेक्स बेहतर नहीं होगा, मतलब कि इसका तो इम्पैक्ट अगले कुछ 6 माह में या साल बाद नज़र आएगा। तो क्या सिर्फ ये स्मोक के मौसम में एक्टिविटीज़ होती हैं या पूरा साल भी ये लगे रहते हैं आपको? पूरा साल इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट का एक कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट रहती है और एडमिनिस्ट्रेशन उसमें उन्हें मुकम्मल तौर पे सपोर्ट करती है कि इंडस्ट्रीज़ को मूव किया जाए इमिशन कंट्रोल सिस्टम तक, ताकि हम अनक्लीन डर्टी इंडस्ट्री को कन्वर्ट करें क्लीन इंडस्ट्री में। ठीक है। जिस तरह मैंने बताया कि पिछले साल में 130 इंडस्ट्रीज़ हैं जो चेंज हुई हैं, सो ऑब्वियसली उससे इम्पैक्ट आ रहा है। इस तरह की कार्रवाई का मकसद ये है कि ये अपने आप को क्लीन इंडस्ट्री की तरफ मूव कर लें। मैं पूछ रहा हूँ कि सिर्फ इन्हीं के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है या और भी आप लोगों ने कोई निशानदेही की हुई है? या इस वक्त पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो है कार्रवाई हुई है, तकरीबन 40 फैक्ट्रीज हैं जो सिर्फ अभी इसी मंथ के अंदर जिनके अगेंस्ट कार्रवाई हुई है। जो और जितनी कार्रवाई में मतलब क्या डिमोलिश किया गया है या फाइन्स हुए हैं? डिपेंड करता है कि जिसके ऊपर पहला स्टेप होता है, सीलिंग होता है, नोटिस सर्व होता है, फाइन होता है, वो सारी चीज़ें जब उसके बाद फिर मतलब कि जो इस एक्सट्रीम तक जाएगा तो उसको फिर जो है की तरफ से ऑर्डर्स आते हैं डेमोलिशन के और हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। चलें, थैंक यू सो मच। हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर अली जासा भी मौजूद हैं। अली भाई, बहुत से लोग ये कहते हैं कि सिर्फ स्मोक के मौसम में आप लोग ये जाके डिमोलिश करते हैं या आप लोगों को दिखाने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ को मतलब परफॉर्म करके आप दिखाते हैं कि देखें हम काम कर रहे हैं, लेकिन ये अगर आज गिराई गई है, ये ऐसा तो नहीं है कि आज इससे कोई इंडेक्स बेहतर हो जाएगा, ये तो एक काविश है ना, एक मेहनत है। तो आपने इससे पहले भी कोई डिमोलिश करवाई है या ये सिर्फ इसी सीज़न के हवाले से आपने कोई एक्टिविटी की है? जी, इसमें मल्टीपल यूनिट्स हैं वो डिमोलिश किए गए हैं। अगर आप देखें तो मैडम ने भी आपको बताया कि 40 से 45 के करीब यूनिट्स डिमोलिश किए गए हैं। 100 के करीब फैक्ट्रीज जो हैं वो सील की गई हैं। ये पिछले 2-3 महीनों के अंदर किया गया। इसमें भट्टे हैं, भट्टियाँ हैं, स्टील मिल्स हैं। मैंने कल भट्टों वाला प्रोग्राम किया, जी जी, उस पर मैंने देखा है कि वो तकरीबन वो चूँकि हमें लाहौर में 3 भट्टे मिले थे जो वायलेट कर रहे थे, वो तीनों भट्टों को हमने डिमोलिश कर दिया। उसके बाद कुछ गमला बनाने वाली भट्टियाँ हैं उनको डिमोलिश किया जा रहा है, और जो तकरीबन 20-25 के करीब ऐसी थी जो वायलेट कर रही थी उन्हें भी डिमोलिश कर दिया गया। लेकिन आपकी इतनी मेहनत और काविश के बावजूद अभी ये पिछला जो एक हफ्ता था, इतना मैं बता नहीं सकता कि आप लाहौर में निकल के सांस नहीं ले पाते थे। आपको ऐसे लगता है कोई जहर जो है वो फिजा में फैला हुआ है। देखें, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं, कुछ लोकल फैक्टर्स हैं, कुछ रीजनल फैक्टर्स हैं। जब वो इंडिया से विंड फ्लो इस साइड पे होता है तो हमारा एक्यूआई बहुत बुरा हो जाता है, मगर हम अपने लोकल फैक्टर्स को तो एटलीस्ट कंट्रोल करें ना। जो इस तरह के एक्शंस हैं उनका मकसद सिर्फ लोकल फैक्टर्स को कंट्रोल करना है। अब जो क्रॉस बाउंड्री इशूज़ हैं या रीजनल इशूज़ हैं उन पे तो यकीनी तौर पे इसका इम्पैक्ट तो इतना नहीं आएगा, मगर वो हमें डिस्टर्ब करते रहेंगे। तो अगर वो ऐसा कोई होती है वायलेशन या कोई ऐसी वेदर पैटर्न्स आते हैं कि वो फ्लो टुवर्ड्स पाकिस्तान हो जाता है वो उस धुएँ का, अब वो दिल्ली का और लाहौर का अगर आप देखें तो एक्यूआई मिलता जुलता ही होता है। आज विंड इंडिया की तरफ है तो दिल्ली ऊपर होगा और लाहौर नीचे आ जाएगा। जी, तो वो जो इंडिया, लाहौर और दिल्ली के दरमियान जो इंडियन प्लेन्स हैं जिनमें आग लगी हुई है, मेन इशू वो है, और इंडिया की इंडस्ट्री भी उसमें इशू है। तो वो जब विंड को उसको ट्रैवल करती है टुवर्ड्स पाकिस्तान तो हमारा एक्यूआई बुरा हो जाता है, जब वो दिल्ली की तरफ जाता है तो उनका बुरा हो जाता है। तो उन्हें चाहिए कि उसको ज़रा कंट्रोल करें, बेहतर करें। तो
तो ये तो रीजनल फैक्टर्स हैं, मगर लोकल फैक्टर्स पे देखें, हम इतने मैसिव एक्शन कर रहे हैं कि हम अपनी इंडस्ट्री को डिमोलिश तक करने जा रहे हैं। ये कितना नुकसान हुआ होगा इस मिल ओनर का? इट मस्ट बी अ ह्यूज लॉस फॉर हिम जी, जाहिर है 40-50 लाख का तो बिल्कुल हुआ होगा। करोड़ों में नुकसान होगा इसका। अगर हम वो शेड भी गिरा है, दीवारें भी हैं, उसकी 2 भट्टियाँ भी गिरी हैं। अभी इसका ये मैंने देखा है कि भट्टी आपने डिमोलिश कर दिया, दीवारें, ये क्या इसका शेड भी गिराया जाएगा? जी बिल्कुल, उसमें जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ हैं उन सारों को डिमोलिश किया जाएगा इसके अंदर। तो वो नुकसान करना मकसद नहीं है, किसी का रोज़गार ख़त्म करना मकसद नहीं है, मगर ये एक्सट्रीम स्टेप्स हैं। जब कोई नहीं मानता तो फिर हमें ये मजबूरन कुछ ना करना कुछ तो पड़ता ज़ाहिर है। बात करना कि पड़ता है। उसको कैसे रोकें अब? ना तो FIR के बाद बाज आ रहा है, या ना तो वो फाइन दे रहा है। इस स्पेसिफिक यूनिट को देखें तो 45 लाख फाइन है, जो रिपीटेड इसको 13 कार्रवाइयों में किया गया। 45 लाख फाइन, मतलब कि आप हर बार को 2-2.5 लाख फाइन कर रहे थे। 13 FIRs इसके ऊपर हैं, ठीक है। इसको एक मरतबा पहले डिमोलिश भी इवन किया जा चुका है, मगर ये उसके बावजूद बाज नहीं आ रहा। आपने ये कार्बन इसका स्टोर रूम भी दिखाया, बाकी चीज़ें भी आप देखें, तो वो उसके बावजूद बाज नहीं आ रहा। तो फिर मजबूरन है कि हमें लोगों का रोज़गार भी खैर देखना है, तो इस तरह के स्टेप्स लेने पड़ते हैं कि ऐसे जो रिपीटेड वायलेटर हैं, जो रेट ऑफ गवर्नमेंट ही नहीं मान रहे, उनके ऊपर एक्शन किया जाए। चलें जी नाज़रीन, ये प्रोग्राम था आज का, और ये अभी भी कार्रवाई चल रही है। इसके मनाज़िर आप पूरे प्रोग्राम में इंशाल्लाह देखेंगे कि जो लोग भी अपने चंद पैसों को कमाने के लिए अगर अवामुन्नास का नुकसान करेंगे, तो उनके लिए फिर कोई रहमदिली या कोई इस तरह के मामलात नहीं होंगे, उनके साथ आईनी हाथों से निपटा जाएगा। अब ये देखें, जब आए थे तो ये एक फैक्ट्री है थी, अब एक मतलब कि अब वो फैक्ट्री नहीं है, मतलब कि अब ये सिर्फ जो है एक मलबे का ढेर बन चुका है। जब हम आए थे उस वक्त ये ऑपरेटिंग फैक्ट्री थी, अब जो है ये सिर्फ एक मलबे का ढेर बन चुका है। और अभी मज़ीद भी ये बता रहे हैं कि इसको मुकम्मल अंदाज में डिमोलिश करके, और फिर ये देखें अब वो उस पर शेड गिराए जा रहे हैं। अली भाई, ये मुझे तो अब पता लगा कि ये दो मिल्स थी, 2 ये फैक्ट्री 2 फैक्ट्रीज थी जी, एक ही प्रीमिसेस के अंदर 2 अलग-अलग फैक्ट्रीज हैं, दोनों वायलेटर हैं। एक का वो जो कार्बन का रिजर्व है वो सामने आपने देखा, दूसरे का ये बैक साइड पे इसका रिजर्व। ठीक है। तो ये रिपीटेड वायलेटर हैं, दोनों ही रिपीटेड वायलेटर हैं, और दोनों बाज नहीं आ रहे हैं। ठीक तो है। अब जो का स्मोक सीजन स्टार्ट हो गया है, अब वो हम उस पर नहीं कह सकते कि हम इनको कोई वार्निंग दें या कुछ इस तरह का करें। अब तो वो सर पे आ गया, आना क्या बल्कि स्टार्ट हो गया। हाँ जी। तो अब इस टाइम तो कोई इसकी के लिए भी कोई रियायत नहीं है, ज़ीरो टॉलरेंस है इसके ऊपर। गवर्नमेंट का बड़ा सीरियस स्टैंड है कि कोई वायलेटर जो वायलेट कर रहा है उसको अलाउ नहीं करना ऑपरेट करने के। ठीक है। तो इसलिए अब एक्सट्रीम स्टेप्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं। इसमें हाई कोर्ट की भी डायरेक्शन है कि जो वायलेटर्स हैं उनको डिमोलिश करें, उनको अब आपने नोटिस नहीं देना। जो भट्ठे वायलेट कर रहे हैं विदाउट एनी नोटिस आप उन्हें डिमोलिश करें। तो वो भट्टियों को जो फैक्ट्रीज रिपीटेड वायलेटर हैं, बार बार वायलेट कर रहे हैं, उन्हें किसी किस्म की अब कोई गुंजाइश नहीं दी जा रही। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा, और इस प्रोग्राम में डिप्टी डायरेक्टर अली जासा मौजूद थे, AC शालीमार डॉक्टर अनम फातिमा मौजूद थी, पंजाब पुलिस के एहलकारान मौजूद थे, इन्वायरमेंट टीम मौजूद थी, पंजाब पुलिस के जवान मौजूद थे, और बताया जा रहा है कि अब आईनी हाथों से निपटने का वक्त है। जो लोग चंद पैसों के लिए माहौल को ख़राब करेंगे तो उनको इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये आज का प्रोग्राम था। अपनी राय से आप हमें आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।